Hello, I am a biology educator in the NEET category. Welcome you all this wonderful sub platform Biology with Jason Boja. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आज ये लास्ट लेक्चर होगा किसका, एनिमल टिश्यूज का। आज के इस लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू कंप्लीट कर देंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे विद फ्रॉग एंड फिर स्टार्ट करेंगे कॉकरोच। फिर उसके बाद ये चैप्टर जो है डन हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ठीक। तो मस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो मस्कुलर टिश्यूज जो है किसमें मदद करते हैं हमको, लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करते हैं। किसमें मदद करेंगे, लोकोमोशन और मूवमेंट। इसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। हाँ, अब लोकोमोशन क्या होता है, समझो ये एक पर्सन है, एक प्लेस पे रुका है, एक जगह से दूसरी जगह पे गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। अब देखो, अब मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, लेकिन वो स्टेटमेंट समझने से पहले ये टॉपिक समझो। देखो अच्छे से समझो। हाँ देखो, अभी मैं यहाँ रुका हूँ, ये मैं आगे गया, है ना, इधर आया, इधर आगे गया, फिर इधर आया। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, एक जगह पे दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, लोकोमोशन। और जब हम लोकोमोशन कर रहे हैं, जब मैं लोकोमोशन कर रहा हूँ, जब मैं लोकोमोशन कर रहा हूँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट्स भी हो रही है ना। एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ लेग, तो मूवमेंट हो रही है ना, हाथ हिल रहे हैं, मूवमेंट भी हो रही है ना। तो लोकोमोशन के टाइम पे मूवमेंट भी होती है। इतना समझ गए, वापस से समझ, वापस से समझ, वापस से समझ। देख देख, अभी हम एक जगह पे रुके, एक जगह, अभी मैं इधर रुका हूँ, है ना, इधर से मैं आगे गया, मेरी प्लेस चेंज हुई ना, वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। और जब लोकोमोशन कर रहे हैं तो लोकोमोशन के टाइम पे क्या हो रही है, मूवमेंट्स भी हो रही है ना, मूवमेंट्स भी हो रही है। लेकिन जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, है ना, अब ये देख, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मूवमेंट के टाइम पे लोकोमोशन हुई क्या, नहीं ना। मैं तो बैठे बैठे भी मूवमेंट करता हूँ ना, ये देख, ये मैं बैठे बैठे भी मूवमेंट कर रहा हूँ, बैठे बैठे भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी वजह से एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोलता है, देख, ऑल लोकोमोशन, जितनी भी लोकोमोशन हो रही है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिखूंगा। ऑल locomotion are movement, but all movements are not locomotion। ठीक, तो ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की और भी डिटेल में। फिर देखो, मस्कुलर टिश्यू जो है, मस्कुलर टिश्यू किससे बनता है, मस्कुलर टिश्यू बनता है फ्रॉम द मसल सेल, मसल सेल और भी जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। फिर इससे क्या होता है, इससे क्या बनता है, मायोफाइब्रिल। फिर मायोफाइब्रिल से मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट।
फिर ये मायोफिलामेंट देखें, ये जो मायोफिलामेंट है, मायोफिलामेंट को हम डिवाइड करते हैं इनटू द टू पार्ट्स। मायोफिलामेंट दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक सेकंड, मैंने गलत स्लाइड में लिख दिया ये। मायोफिलामेंट जो है मायोफिलामेंट इज डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है थिक और एक होता है थिन। जो थिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन, और जो थिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन। ठीक है, तो ये बात याद रखना। मायोसिन एंड एक्टिन, इसका हम डिटेल भी करेंगे इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी में करेंगे। ठीक है, आइए अब ये मसल का मैंने क्या लिया है, सेशन लिया है। एक मसल थी उसका मैंने क्या कर लिया, सेशन ले लिया, है ना, इससे। फिर देखो ये क्या है, मसल। मसल के बाद ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर प्रेजेंट है। इसकी कवरिंग को बोलते हैं येलो वाली फेसिक्यूला। क्या बोलते हैं उसको, फेसिक्यूला। क्या बोलते हैं उसको, फेसिक्यूला। अब ये जो एक फेसिक्यूला है उसके भी बाजू में कनेक्टिव प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। जो मेरा मसल फाइबर है, ये जो ये अंदर से येलो येलो मैंने सर्कल्स बनाया है, मसल फाइबर है, उसके बाजू में भी कनेक्टिव प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। देखो आसान है ना, पहले एक मसल लिया, मसल का मैंने ऐसे सेशन लिया। तो देखो मसल है, मसल के बाजू में भी सबसे पहले मसल याद रखो, मसल है, मसल के बाहर एक कनेक्टिव प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं। फिर मसल के अंदर जाओगे तो क्या प्रेजेंट होते हैं, फेसिक्यूला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फेसिक्यूला प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर फेसिक्यूला के इधर भी क्या होता है, कनेक्टिव प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। फिर फेसिक्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर प्रेजेंट है। फेसिक्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर प्रेजेंट है। जो मसल फाइबर प्रेजेंट है उसके भी बाजू में कनेक्टिव प्रेजेंट है, उसके भी, है ना, कनेक्टिव प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमाइसिन। देखो फिर से याद करो, फिर से याद करो, फिर से याद करो। सबसे पहले क्या है, मसल। सबसे बाहर क्या है, मसल है। ठीक है, क्या है, मसल है। मसल के बाहर क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। ठीक है, फिर जैसे ही मसल के अंदर आओगे तो क्या देखने को मिलेगा, फेसिक्यूला देखने को मिलेगा। क्या, फेसिक्यूला। फिर फेसिक्यूला में भी क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव प्रेजेंट है। उस कनेक्टिव का नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, उसका नाम क्या है, पेरीमाइसियम। फिर फेसिक्यूला के अंदर जाओगे तो क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर प्रेजेंट है। मसल फाइबर के बाजू में भी क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है, एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये याद रखना डायग्राम। हाँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फिर एक स्टेटमेंट आती है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है मसल का, क्या है मसल का, इज सारकोमियर, हाँ ना, हाँ, क्या है, सारकोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज सारकोमियर, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स देखेंगे तो यहाँ पे थ्री टाइप्स की मसल प्रेजेंट है, 1 2 3। सबसे फर्स्ट टाइप आता है, एक सेकंड ना, आ जाओ। क्या आता है सबसे पहले, स्केलेटल मसल। सबसे पहले आते हैं स्केलेटल मसल्स।
फिर नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल्स एंड द लास्ट इज कार्डियक मसल्स। अब एक एक को डिटेल में करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है स्केलेटल मसल्स। सबसे फर्स्ट ये आता है स्केलेटल मसल्स। अब देखो जो स्केलेटल मसल्स है इसका डायग्राम में दिखाता हूँ बाद में, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख देते हैं। सॉरी, ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल। कैसे? सिलेंड्रिकल, ठीक है। और अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है पता है? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स है ये, स्ट्राइएटेड। अब वो क्या होता है मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, रुको। स्ट्राइएटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्ट्राइएटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्ट्राइएटेड। है ना, जिसमें डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। हाँ, और कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनसीशियम। और ये कैसा होता है? वॉलेंट्री, मतलब इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। वॉलेंट्री जॉइंटेड टू लिम्स, ये लिम्स से जुड़ी हुई होती है। इजीली गेट फैटिग, इजीली फैटिग हो जाते हैं। इजीली गेट फैटिग। फिर आप उसका डायग्राम देखते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाओ। और इसमें स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। डार्क एंड, ये देखो ये प्रेजेंट है ना, डार्क एंड लाइट बैंड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? ये जो कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। और ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, फिर इसके फंक्शंस की बात करते हैं। क्या फंक्शन है इनके? इसके फंक्शन देखेंगे तो इसका फंक्शन आता है कि ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर। अरे यार, ये लिखने के लिए मैंने पूरा न्यू पेज ले लिया। मूवमेंट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया स्केलेटल मसल्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल की बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। स्मूथ मसल्स को देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्यूजिफॉर्म होते हैं, मतलब बीच से ऐसे थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन जो उनके एंड रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं। उनके एंड ऐसे फ्लैट रहते हैं, लेकिन बीच का पार्ट मोटा होता है। डायग्राम बनाएंगे, एंड में बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं कुछ चीजें। कैसे? तो उनको बोलते हैं स्पिंडल शेप। और एक वर्ड है जो बच्चों को याद नहीं रहता है, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, वो है फ्यूजिफॉर्म। तो ये कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूजिफॉर्म। यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, तो इसके लिए बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड
कोई ब्रांचिंग इसमें भी नहीं होती तो अनब्रांच्ड। हाँ, इनवॉलेंट्री मतलब इसका फंक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है। इनवॉलेंट्री। दूसरा ये अटैच होता है, अटैच्ड टू विसरल ऑर्गन। इसका मतलब होता है कि इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, हाँ। फिर इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसका डायग्राम छी ऐसा प्रेजेंट होता है। और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। अरे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थोड़ा ऐसे ही होता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ नहीं, तो समझ जाओ। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में सब बना हुआ है, उधर से रेफर कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। इंटरनल ऑर्गन लाइक ईसोफेगस, ईसोफेगस। दूसरा आता है स्टमक, लंग्स हो गया, है ना। क्या लंग्स, यू को वाई लिख दिया है, लंग्स। अरे ये क्या हो रहा है, लंग्स, आइरिस ऑफ आई, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, स्मूथ मसल्स के। फिर लास्ट आता है हमारा थर्ड लास्ट, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स में देखा रहेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटर कैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंस होते हैं। चलो ये तो मैं डायग्राम में बता दूंगा, आप नहीं बताता, डायग्राम में बता दूंगा ये बात। एक चीज नोट कर लो कि ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। एक स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल था और एक कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल है। कैसे है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, है ना। उसके बाद ये कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड। और ये ब्रांच्ड, ब्रांचिंग होती है इसमें, फिनेटली स्ट्राइएटेड, फिनेटली स्ट्राइएटेड। और इसमें इंटर कैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होता है। और ये हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होती है, अराउंड हार्ट। फिर इसका डायग्राम देखते हैं। ये क्या, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये क्या बना रहा हूँ मैं, इसमें इंटरलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होती है। देखो ये क्या प्रेजेंट है, इंटरलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है,
तो ये होता है कार्डियक मसल्स। ठीक, तो तीनों मसल्स कर दिया, स्केलेटल मसल्स कर दिया, स्मूथ मसल्स कर दिया, कार्डियक मसल्स कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं अब स्मूथ मसल्स की एक दो बातें कुछ और है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं किसको, स्मूथ मसल्स को, स्मूथ मसल ये 2 में डिवाइडेड है, 2 में डिवाइडेड है। एक है मेरा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, और एक है मेरा मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। अब ये जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स है, इसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है पता है, इसमें बीच बीच में गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। क्या? गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। और इधर कोई गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैज सिंगल यूनिट। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। और ये इंडिविजुअल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, कोई गैप जंक्शन तो है नहीं, तो इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल फाइबर क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेपरेटली। फिर बात करते हैं कि सिंगल यूनिट किस किस में प्रेजेंट होता है। तो सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल हो गया हमारा स्टमक हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूट्रस एंड इंटेस्टाइन। और ये मल्टी यूनिट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मल्टी यूनिट प्रेजेंट होंगे हमारे ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगे। हाँ, एक ही एग्जांपल याद रखते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगे। अब देखो, अब सार्कोमियर का मैं डायग्राम दिखाता हूँ। सार्कोमियर का अगर डायग्राम देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ये क्या है, सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, मसल का। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ थिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ थिक मसल्स प्रेजेंट होंगे और कुछ थिन मसल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, थिन मसल प्रेजेंट है। फिर इसका डायग्राम देखो, ये क्या है मेरी, ये दूसरे कलर से बनाते हैं, लेबल दूसरे कलर से करते हैं। ये क्या है, थिक मसल्स है, थिक फिलामेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिन। ये क्या है मेरा,
थिन फिलामेंट, जिसको क्या बोलेंगे, एक्टिन। एक सेकेंड यार, आईज आर पेनिंग। और इधर देखें तो इधर बीच में क्या होती है, एक एम लाइन प्रेजेंट होती है, इधर ये जेड लाइन प्रेजेंट है, इधर ये जेड लाइन प्रेजेंट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बैंड। क्या बोलेंगे, ए बैंड। क्या बोलेंगे, ए बैंड। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग जोन। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग जोन। और बाकी जो ये है इसको क्या बोलेंगे, आई जोन। क्या बोलेंगे इसको, आई जोन। मेरे साथ साथ करते जाओ, नहीं तो कंफ्यूजिंग है ये क्या है, आई जोन, है ना। ये वाली लाइन है मेरी जेड लाइन, ये मेरी जेड लाइन, ये भी मेरी जेड लाइन, और ये सेंटर में एम लाइन। ठीक है, तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, मेरे थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। थिक फिलामेंट कौन से होते हैं, मायोसिन। फिर बाजू में कौन सी प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट कौन सी होती है, एक्टिन। बीच से जो थिक फिलामेंट से लाइन पास हो रही है उसको बोलेंगे एम लाइन, जो थिन फिलामेंट से लाइन पास हो रही है उसको बोलेंगे जेड लाइन। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग जोन। ये है आई बैंड, ये भी क्या है, आई बैंड, और ये बीच में क्या है, ए बैंड। और एक सार्कोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर, बिटवीन टू जेड लाइंस। ये एक जेड लाइन है, एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन के तक जितना वो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं हम सार्कोमियर। प्लीज लिख देना क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, मैं कहाँ लिखूँ, सार्कोमियर। अब मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। ए बैंड क्या होता है, ए बैंड मतलब एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। ओजोन बोलेंगे, जो ओजोन प्रेजेंट था ना यहाँ पे, देखो ओजोन। हाँ, ओजोन को क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन। एच जोन, हेंसेंस जोन। आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक, इसको और डिटेल में करेंगे हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के चैप्टर में। ठीक है, तो ये मसल्स की बात, मस्कुलर टिश्यू की बात थी। अब मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, है ना, ऑफ टुडेज क्लास, जिसका नाम है, क्या नाम है, न्यूरल नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्साइटेबल एंड क्या करते हैं, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड, और क्या करेंगे, कंडक्टिविटी। ये एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी करते हैं। ये क्या करते हैं, कंडक्शन। ये क्या करेंगे, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये कंडक्शन कर देंगे इसका, नर्व इम्पल्स का। अब अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, सेल। अभी ये जो सेल है ये भी क्या होता है पता है, एक सेकेंड, इसको भी फिर येलो सी बना देना, अच्छा दिखेगा। न्यूरल टिश्यू में क्या है, सेल्स। अभी अगर मैं सेल्स की भी बात करूं तो ये भी दो टाइप के होंगे। एक आएगा मेरा न्यूरॉन, ये चार्जिंग जा रहा है, चार्जिंग जा रही है इसके। तो दो सेल्स हैं, एक है न्यूरॉन और एक है न्यूरोगियल सेल।
न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, हाँ, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। अब अगर मैं बात करूं किसकी, न्यूरॉन की, न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। और जो मेरा नेक्स्ट दूसरा सेल है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल की बात करें, किसकी, न्यूरोग्लियल सेल की बात करें तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्लस पैकिंग। क्या करते हैं ये, सपोर्ट प्लस पैकिंग दोनों करते हैं। मोर देन 50% वॉल्यूम, 50% ज़्यादा, मोर देन 50% वॉल्यूम। फिर अब 1-2 मिनट का टाइम दो, मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर दूं। स्लाइड्स हो चुकी है खत्म। अब स्लाइड्स ऐड कर दी, चलो अब आगे देखते हैं। अब इधर भी न्यूरॉन का क्या लिया है मैंने, एक सेक्शन लिया है। ठीक है, देखो वो सेक्शन देखो, उसके जैसे ये जो अभी देखा ना हमने, सेम। ठीक है, हाँ बस। फिर इसके अंदर भी वही, अरे अरे ये भी वही सेम ही है जैसे हमने उसमें देखा ना। इधर भी प्रेजेंट है, कनेक्टिव प्रेजेंट है, ये क्या है, कनेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, नर्व के अंदर क्या है ये, फेस्यूलाइन। उसके अंदर ये क्या, उधर देखो जैसे उधर था मसल फाइबर, ये क्या है वैसे ही जो अंदर मैंने येलो येलो बनाया छोटे, ये क्या है, नर्व फाइबर। हाँ, फिर कनेक्टिव की बात करते हैं। जो मेरा ये कनेक्टिव है
इसका नाम क्या है? एपिन्यूरेमियम। जो ये है ग्रीन वाला, इसका नाम है पेरिन्यूनियम। और नर्व फाइबर के बाजू में भी क्या प्रेजेंट है? ये ग्रीन ग्रीन ये कनेक्टिव प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रीन ग्रीन को एंडोन्यूरेनियम। एंडोन्यूरेनियम है ना। तो ये डायग्राम है किसका? नर्व के सेक्शन का। एक बार फिर से देख लो। क्या नर्व, नर्व के अंदर क्या प्रेजेंट है? फेसिकुला। फेसिकुला के क्या अंदर प्रेजेंट है? नर्व फाइबर। फिर कनेक्टिव प्रेजेंट है एपिन्यूरेनियम, पेरिन्यूरेनियम, एंडोन्यूरेनियम। फिर उसके बाद हम न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूरॉन का डायग्राम। क्या प्रेजेंट है? ये हमारा डेंड्राइट। अब लेबल करते हैं एक सेकेंड, ठीक है। और ये सेंटर पे मेरा न्यूक्लियस, और ये मिसल ग्रेन्यूल्स, ठीक, जो कि डेंड्राइट में भी प्रेजेंट है। और दूसरा ये क्या है मेरा? श्वान सेल। और श्वान सेल क्या बनाता है? माइलिन शीट। क्या बनाता है? माइलिन शीट। ये देख, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये मेरा साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। फिर देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरे यार, ये क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे? और लास्ट इसको क्या बोलेंगे? तो देखो, जो ये ऊपर ऊपर है इसको बोलेंगे हम लोग साइटोन। साइटोन सेल बॉडी। ये क्या है? एक्सॉन। और ये लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल। हाँ, ये क्या है? ये डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ये बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस। और ये क्या है? निसेल ग्रेन्यूल्स, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? आरईआर, नेसेल ग्रेन्यूल्स। डेंड्राइट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्सॉन में नहीं प्रेजेंट होते, तो एब्सेंट इन एक्सॉन। फिर ये क्या करते हैं पता है? नेसेल ग्रेन्यूल्स, आरईआर है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाएगा ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। फिर ये क्या बनाते हैं?
न्यूरो ट्रांसमीटर बनाते हैं जो कि साइनेप्टिक नॉब में जाके स्टोर होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद मेरा जो ये ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है, मेरा स्वान सेल। स्वान सेल क्या बना रहा है, ये माइलिन शीट, माइलिनेटेड शीट। और दो स्वान सेल के बीच में जो ये गैप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक। फिर साइनेप्टिक वेसल का मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये देखो, ये क्या है मेरा साइनेप्टिक नॉब। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है मेरे, ये मेरे साइनेप्टिक वेसल प्रेजेंट है। उसके अंदर ये मेरा न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर हुआ है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि सेल बॉडी ने बनाया था, ऊपर से वो यहाँ क्या हो गया, स्टोर हो गया। देखो ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा साइनेप्टिक नॉब। ये क्या प्रेजेंट है मेरा, साइनेप्टिक वेसल। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। हाँ, अब फिर से स्लाइड्स खत्म हो गई यार, क्या है, इतना लेके आया, इतना सारा लेके आता हूँ फिर भी नहीं होता है। मतलब मैं जितना सोच के आता हूँ, मैं फिर उससे ज़्यादा ही सिखा देता हूँ, इसकी वजह से स्लाइड्स कम हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं। अब जो मेरा न्यूरॉन होता है, जो न्यूरॉन है वो दो टाइप के होते हैं। एक होएगा मेरा साइटोन, मतलब जो सेल बॉडी होती है ना, सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। और एक न्यूरेटिक्स। अब ये जो है, ये फिर से आगे दो में, एक होएगा मेरा, एक होंगे शॉर्ट प्लस मैनी, और कैसे होते हैं ब्रांच्ड। शॉर्ट होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे, वो भी ब्रांच्ड होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या, डेंड्राइट्स। और एक होंगे लॉन्ग, वो भी अनब्रांच्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जो आता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन, मतलब ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है। कैसे जाता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है। डायरेक्शन क्या होती है, सबसे पहले आएगा डेंड्राइट में, डेंड्राइट से जाएगा साइटोन में, सेल बॉडी में, फिर वहाँ से जाएगा एक्सॉन में, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, यूनी डायरेक्शन, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फिर न्यूरॉन के टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखो सबसे पहले और ये मेरा न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, एक एक्सॉन है,
एक एक्सॉन है और कोई भी डेंड्राइट नहीं है, एक एक्सॉन और कोई डेंड्राइट नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिपोलर। और ये टाइप का न्यूरॉन कहाँ पे देखने को मिलेगा, अर्ली एम्ब्रियो में। कहाँ पे, अर्ली एम्ब्रियो में। फिर दूसरा देखो, दूसरा में होता है एक डेंड्राइट एक एक्सॉन। एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, बायपोलर। ये का इसमें प्रेजेंट होता है, बायपोलर प्रेजेंट होता है रेटिना ऑफ आइज, रेटिना ऑफ आइज। फिर थर्ड टाइप आता है जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये मेरा डेंड्राइट है, ये मेरा सेल बॉडी, ये एक्सॉन, मतलब एक से ज़्यादा डेंड्राइट और एक एक्सॉन, एक से ज़्यादा डेंड्राइट है एक एक्सॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। और ये किधर देखने को मिलेगा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और एक लास्ट होता है जिसको क्या बोलेंगे हम, स्यूडो यूनिपोलर। और ये कहाँ प्रेजेंट होएगा, गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल, गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर देखते हैं नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है ना, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि मेरे को यही स्लाइड पे कंप्लीट करना है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम देखोगे तो 2 टाइप्स के होता है। कितने टाइप्स, 2। एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और एक होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNAS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन। पेरिफेरल में होगा, पेरिफेरल में जो हमारी माइलिन शीट बनती है, पेरिफेरल में जो माइलिन शीट बनती है कौन बनाता है, वो श्वान सेल बनाता है। तो इसका मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो नहीं प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो माइलिन शीट बनाते हैं वो ओलिगो, माइलिन शीट कौन बनाता है यहाँ, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगो, ये कट करो इसको, ओलिगो डेंड्रोसाइट कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एनिमल टिश्यू टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे विद फ्रॉग एंड फिर उसके बाद करेंगे हम कॉकरोच। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और एनिमल टिश्यूज कंप्लीटेड। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए लेक्चर अटेंड कर लो, नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर दो। ठीक है,
मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और शेयर दिस लेक्चर एज यू कैन। नमस्कार।